हेलो एवरीवन, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जूल सनशाइन। आज मैं आपको बात करूंगी स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर कौन है। मतलब इस दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है वो क्या है। ठीक है, मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और कमेंट्स लाजमी करिएगा एंड में। ठीक है, देखो, अगर किसी इंसान को, ठीक है, अगर किसी इंसान को अगर किसी से प्यार है, ठीक है, या किसी चीज़ से प्यार है, या कुछ भी कोई प्लेस से कोई भी चीज़ से किसी इंसान को, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट नहीं मतलब स्पेसिफाई करूँगी, किसी भी चीज़ से अगर प्यार है तो उसको कोई भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्यार होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर होता है। ठीक है, वो अब स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर उसको बोला गया है। मतलब अगर आपको किसी इंसान से प्यार है तो आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस चीज़ आपको कोई पैसे से प्यार है तो आपको बताना नहीं पड़ेगा पैसा कैसे कमाना है। अगर आपको आपके काम से प्यार है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप किसी को बताना ही नहीं पड़ेगा कि वो चीज़ कैसे करनी है। अगर आपको कुकिंग से प्यार है, कुकिंग खाना बनाने से, आपको बताना ही नहीं पड़ेगा कि रेसिपी कैसे करनी है या कैसे इसको सीखना है, क्या करना है। मतलब इंसान को किसी चीज़ से प्यार होता है ना, तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती। इंसान रॉकेट के जैसा दौड़ता है वो जगह, वो चीज़ में, रॉकेट के जैसा। तो अभी ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है ये इतना हाई हाई मोटिवेट करता है किसी भी इंसान को कि आप देखोगे कि मतलब ये जो प्यार होता है ये कुछ भी करवा देता है इंसान से, कुछ भी। मतलब आप देखोगे कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को मार रहे हैं, एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है, एक मतलब हर इंसान कुछ भी करने को रेडी है। क्यों? क्योंकि उसको प्यार है। अब उसको प्यार सही है गलत है वो आज हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो ट्रू लव होता है और फेक लव होता है, आज हम उसकी बात करेंगे कि भाई ट्रू लव क्या होता है, फेक लव क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो भी चीज़, मान लो कोई अगर चीज़ से आपको प्यार है तो अगर आपको वो कामयाबी के रास्ते नहीं लेके जाती तो वो फेक है। वो आपका अटैचमेंट हो सकता है, वो प्यार नहीं हो सकता। जैसे मान लो कि अगर अब बहुत दफ़ा हम वीडियोस भी देखते हैं, हमने सुना भी है, हमने बहुत दफ़ा लोगों को भी देखा है कि लोग प्यार में डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी में जाते हैं, ठीक है, ओवर थिंकिंग में जाते हैं, दुनिया भर की नेगेटिव चीज़ें होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि वो लोग प्यार में नहीं हैं, वो लोग अटैचमेंट में हैं। क्योंकि प्यार जो होता है वो आपको यहाँ से मजबूत करता है। प्यार अगर आपको होगा, अगर रियल में आपको प्यार हुआ कोई चीज़ से, तो वो चीज़ आपको कामयाब करेगी। आप जाओगे साथ में आसमान पे। ये जितने भी ये, क्योंकि ये हाई वाइब्रेशन है। जो लव होता है वो हाई वाइब्रेशन होता है। उसमें आप अगर आपको आप मतलब फॉर एग्जांपल किसी से आपको है प्यार और आप डिप्रेशन में जा रहे हो, एंजाइटी में जा रहे हो, ठीक है, और आप एकदम मेरे बोलने का मतलब आप पीछे जा रहे हो, आप आपका बेस्ट वर्जन हो, आप पीछे जा रहे हो, आप प्यार में नहीं हो। सबसे बड़ी साइन ये है कि इंसान ना जब बैकवर्ड आता है ना, बैकवर्ड, तो वो प्यार में नहीं होता, वो अटैचमेंट में बैकवर्ड आता है हमेशा। जब उसको मोह होता है, मोह, मैं इसलिए बोला गया ना मोह माया। मैं मोह माया की बात नहीं कर रही हूँ, ये फेक लव की निशानी है। ये जो एक कंट्री दूसरे कंट्री को मार रही है ये भी एक मोह माया है, वो प्यार नहीं है। अगर कोई इंसान किसी को मार देता है किसी के लिए तो वो मोह माया है, वो प्यार नहीं है। ठीक है, अभी ये जो प्यार होता है, ठीक है, ये इतना हाई एनर्जी क्रिएट करता है कि इंसान का दिल पहले तो हो जाता है नरम, सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट। सबसे हाईएस्ट क्वालिटी, मतलब हम जो पूरी कायनात बनी है, आप में जो बने हो, वो उसका बेस है प्यार, उसका बेस ही प्यार है। तो वो जब इंसान उसके एक्चुअल फॉर्म में आता है, जब वो उसको प्यार, सबसे पहले तो बोला ये एक ब्लेसिंग है। प्यार जो होता है वो एक ब्लेसिंग है, वो सब पे नहीं उतरती। लोग आजकल अटैचमेंट जो होता है, अफेक्शन जो होता है, ठीक है, उसको प्यार का नाम दे देते, भाई हमको मोहब्बत है। बच्चों पर आपके बच्चे हुए, आप उनको, आपको अटैचमेंट है आपके बच्चों से। कई बार आप देखोगे आपको बच्चों से प्यार भी नहीं है, आपको अटैचमेंट है। प्यार अलग चीज़ है। जहाँ भी आपका ग्रोथ होगा, जहाँ ऐसा होगा ना हरियाली आएगी, वो प्यार होगा। जहाँ पे सूखा आएगा वहाँ पे प्यार नहीं होगा, वहाँ पे अटैचमेंट होगा। तो ये जो हम बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, आपने देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा कि भाई कि ये चीज़ हो गई, नेगेटिव हो गया, उसने उसको मार दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये धोखा दे दिया, चीटिंग हो गया, ये हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया। ये जितनी भी चीज़ें ये सब अटैचमेंट है, प्यार नहीं है ये कुछ भी।
क्योंकि प्यार में आप जाओगे सातवें आसमान पे। तो सातवें आसमान का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि सातवें आसमान के जाएगा मतलब इंसान तरक्की करेगा। तो अभी ये ट्रू लव और फेक लव, ठीक है। अभी मैं ट्रू लव की मैं 4 साइन बताऊंगी आपको कि आप कंफ्यूज ना हो अफेक्शन, अटैचमेंट और लव में। तो मैं 4 आपको साइन बताऊंगी, कुछ मेजर साइंस होगी, ठीक है, कि पता चलेगा भाई आपका ट्रू लव है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला साइन है, सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, सोल कनेक्शन, ठीक है। प्यार एक सोल कनेक्शन है। मतलब आपका आप अभी अभी क्या होगा, देखो ये जो चीज़ें होती है ना, ये गॉड क्वालिटी है। मैंने जैसे बात किया, जो प्यार होता है ना, ब्लेसिंग है ये। तो आपका सोल कनेक्ट, अभी अब सोल कनेक्शन कैसे पता चलेगा? अभी सोल कनेक्शन में आपका ज़ुबानी कम्युनिकेशन मायने नहीं रखेगा उधर। मतलब आपका वाइब आएगा, आपको वाइब फील होने लगेगा। मतलब अगर इन सामने वाला इंसान तकलीफ़ में है, सामने वाला इंसान का कुछ भी ऊपर नीचे है, कुछ फंस गया है, कोई प्रॉब्लम में है, कुछ भी है, आपको वाइब आएगा, आप वो फील कर पाओगे, आप फील कर पाओगे, वाइब्रेशन होगा, मतलब आपका वाइब एनर्जी एक्सचेंज होगी। कुछ भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो आप सफोकेशन फील करोगे। कुछ ऐसी चीज़ें हो जो नहीं होने वाली और आपको, तो आप सफोकेशन फील करोगे, आपको बुखार आ जाएगा, आपको फीवर आ जाएगा। अगर मान लो कि जैसे कुछ नई चीज़ें हैं, ठीक है, और अपसेट हो तो आपको फीवर आ जाएगा, अपसेट होने पे फीवर आएगा। आप जब भी किसी के साथ ट्रू लव में होगे तो सबसे पहला साइन होगा कि आपका सोल अगर ट्रू लव में होगा तो आप अपसेट होने पर फीवर आपको आएगा। सबसे पहला बड़ा साइन, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है ये, ठीक है। ये पहला था। सेकंड है कि ईगो है ना, ईगो में आई एम समथिंग ख़त्म हो जाएगा। ये ईगो नहीं रहेगा आपके अंदर, बिल्कुल भी आप नहीं के बराबर आप में ईगो होगा आपके अंदर से। मतलब किसी को, सिर्फ उस इंसान को नहीं, किसी को भी आपके अंदर ईगो फील नहीं होगा। मतलब कोई भी आपके अंदर ईगो नहीं फील कर पाएगा, भाई ये घमंडी है या ये घमंडी है, ईगो है, एटीट्यूड है, वो आपके अंदर से निकल जाएगा। आप सबके साथ डाउन टू अर्थ पेश आओगे। क्यों? क्योंकि आप एक से जुड़ रहे हो, सबके साथ आपको उसका रिजल्ट सबको मिलेगा कि आपके अंदर से ईगो ख़त्म हो जाएगा, आप ईगो नहीं बताओगे किसी को भी, ठीक है। सेकंड था ये। थर्ड है कि आप झुक जाओगे, आप रहम दिल, आपके अंदर रहम पैदा हो जाएगा, आपका जिगर बड़ा हो जाएगा, आप एकदम रहम दिल हो जाओगे। मतलब हर इंसान के लिए आपको रहम आएगा। क्यों? आप ट्रू लव में हो। अभी एक चीज़ याद रखना, ट्रू लव एक से भले होता है लेकिन जो उसके रिजल्ट है ना, वो सबको देखने को मिलते हैं। एक इंसान को अगर आप रहम दिली दिखा रहे हो, दैट मीन्स आप मतलब में हो, आप अटैचमेंट में हो, आप अफेक्शन में हो, कि आप एक ही जगह पे दिखा रहे हो सब कुछ, लेकिन आपका रहम दिली पूरी दुनिया देखेगी। अगर आप ट्रू लव में होगे तो आपकी रहम दिली पूरी दुनिया देख के आप पूरी दुनिया के लिए रहम दिखाओगे, ठीक है। थर्ड था। फोर्थ है यू विल बी गिविंग नेचर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, गिविंग नेचर बनोगे आप। सिर्फ उस इंसान के लिए नहीं, सब इंसान के लिए आप गिविंग नेचर बन जाओगे, जस्ट बिकॉज यू आर इन ट्रू लव। आपका हाथ ऊपर होगा, आप अपर हैंड होगे हर किसी के लिए। एक चीज़ देखो, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि जब इंसान ट्रू लव में होता है ना, तो वो उसका जो बेनिफिट्स होता है, मतलब जो उसका जो नेचर होता है, जो चेंज होता है, वो सबको नज़र आता है, वो सबके लिए होता है वो। मान लो आप अगर किसी से अगर रहम दिली दिखा रहे हो, आप किसी को ईगो नहीं दिखा रहे हो, आप किसी का हेल्पिंग हैंड बन रहे हो, तो वो सबके लिए बन रहे हो। अगर ये सारी चीज़ें आप सिर्फ एक के लिए कर रहे हो प्यार के नाम पे, तो वो प्यार नहीं है, वो अटैचमेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखती है कि ये सारी चीज़ें मैंने बताई कि भाई सोल कनेक्शन होगा, ईगो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सामने वाले को बोलना नहीं पड़ेगा, सामने वाले को आप अगर तकलीफ़ में भी होगे, आप अपसेट होगे तो आपको फीवर आ जाएगा, आपका सोल वो चीज़ वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में मैंने बताया अपर हैंड, गिविंग नेचर। और ये गिविंग नेचर इंसान बनता है, उसका बेनिफिट सबको मिलता है, पूरी दुनिया को। सिर्फ एक इंसान को नहीं गिविंग नेचर तरफ जा रहा, हर इंसान के लिए वो गिविंग नेचर बन रहा है। क्यों? क्योंकि वो ट्रू लव में है, वो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, वो एनर्जी क्रिएट कर रहा है, वो डेवलपमेंट के रास्ते पर है, वो डेवलपमेंट के अपने आप में वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इंसान जब ट्रू लव में आता है तो वो डेवलपमेंट के रास्ते में जाता है, नहीं कि बैकवर्ड। वो ट्रू लव इंसान कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, ट्रू लव इंसान कभी एंजाइटी फील नहीं करेगा, ट्रू लवर कभी भी स्ट्रेस फील नहीं करेगा, क्योंकि वो तो सारी क्वालिटीज़ लेके चल रहा है, ठीक है। वो एनर्जी वाइब्रेट होता है। जब किसी से इंसान खुश होता है तो उसको ट्रू लव से ब्लेस कर देता है, ठीक है। तो मेरा ये वीडियो था, अगर आपको पसंद आया हो तो मेरा वीडियो लाइक करिएगा। आप नए मेरे चैनल पर हो
तो सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपके रिव्यूज़ मेरी वीडियो पर आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा रहें खुश।